तो आज हम पढ़ेंगे कोरम के बारे में। कोरम में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोरम, फीचर्स ऑफ कोरम, कोरम आर्किटेक्चर, बेनिफिट्स ऑफ कोरम, एप्लीकेशन ऑफ कोरम। ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट ये है कि इट वॉज डेवलप बाय जेपी मॉर्गन इन ईयर 2016। इसका मतलब ये है कि कोरम को जेपी मॉर्गन ने डेवलप किया था साल 2016 में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ बेसिकली अ फोर्क ऑफ इथेरियम। बेसिकली कोरम इथेरियम का फोर्क है। फोर्क और फोर्किंग के रिगार्डिंग हमने हमारे प्लेलिस्ट में समझाया है, सो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, it is customized to work better for companies that need privacy, speed and control over who can access their data. इसको कस्टमाइज किया गया है बेट कंपनीज के लिए, ताकि उन्हें प्राइवेसी, स्पीड और कंट्रोल मिल सके डेटा के ऊपर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कोरम इज बेसिकली इथेरियम फॉर बिजनेसेस। इट कीप all the good parts of ethereum like security and smart contracts but adds features to make it more suitable for companies. कोरम बेसिकली क्या है कि इथेरियम है बिजनेसेस के लिए। ठीक है। ये जो इथेरियम का गुड पार्ट है जैसे कि सिक्योरिटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो ऐड करता है, और बेसिकली जो एडिशनल फीचर्स है जो कंपनी के लिए सूटेबल है वो भी ऐड करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलर पब्लिक ब्लॉकचेन्स लाइक इथेरियम आर ओपन टू एवरीवन, मीनिंग एनीवन कैन सी द डेटा एंड पार्टिसिपेट. That's great for things like cryptocurrency but not ideal for businesses, which often need to keep their data private, control who can join the network, handle a high volume of transactions quickly. बेसिकली रेगुलर जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स होते हैं जैसे इथेरियम, वो ओपन टू एवरीवन होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा को देख सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। ये सब क्रिप्टो करेंसी के लिए ठीक है, बट बिजनेसेस के लिए आइडियल नहीं है, जिसमें हमें हमारे डेटा को प्राइवेट रखना पड़ता है और हम कंट्रोल कर सके कि कौन उस नेटवर्क को ज्वाइन कर सके, और हम ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सके क्विकली। ठीक है। सिक्स पॉइंट है कोरम सॉल्व दिस प्रॉब्लम मेकिंग इट परफेक्ट फॉर इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोरम ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो इसे बनाता है इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कोरम। फीचर्स ऑफ कोरम में फर्स्ट पॉइंट है परमिशन एक्सेस। ओनली ऑथराइज्ड पीपल और कंपनीज कैन जॉइन द नेटवर्क एंड सी द डेटा. फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंकिंग नेटवर्क ओनली अप्रूव्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन एक्सेस एंड शेयर ट्रांजेक्शन डिटेल. इसका मतलब क्या है कि जो ऑथराइज पीपल है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वही उस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है और डेटा को देख सकता है। जैसे कि हमारा बैंकिंग नेटवर्क, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ही एक दूसरे के साथ किसी कोई भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्राइवेसी. सम ट्रांजेक्शन कैन बी प्राइवेट बिटवीन सिलेक्टेड पार्टीज while keeping a general record on the blockchain. For example, if two companies agree on a deal, they can keep the details private while still logging proof of the deal for transparency. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शन प्राइवेट हो सकते हैं पार्टी के बिटवीन सिलेक्टेड पार्टीज, जो जनरल रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन के बीच में। ठीक है। जिसका एग्जांपल है कि अगर दो कंपनी अगर एक डील पे एग्री होते हैं तो वो अपने डिटेल्स को प्राइवेट रख सकते हैं, और कैसे प्रूफ को लॉगिंग रख के, जिससे डील की ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फास्ट ट्रांजैक्शन. अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन वेयर ट्रांजैक्शन कैन टेक सेवरल मिनट्स, कोरम इज डिजाइन टू हैंडल ट्रांजैक्शन मच फास्टर. दिस इज बिकॉज इट यूजेस कंसेंसस मैकेनिज्म ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड. इसका मतलब क्या है कि जो अनलाइक पब्लिक ब्लॉकचेन जहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन लेने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, हम ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, कोरम को इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि वो ट्रांजैक्शन को फास्टर वे में हैंडल कर सके। और ये हम कैसे कर सकते हैं? कंसेंसस मैकेनिज्म के यूज़ के थ्रू, जो स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. कोरम सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेटिकली एनफोर्स एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज. For example, a smart contract can automatically release payment when goods are delivered without needing a middleman. Quorum support करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम करता है, जो एग्रीमेंट को एनफोर्स करता है दोनों पार्टी के बीच में। ठीक है। इसका एग्जांपल ये कैसा है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट को रिलीज करता है जैसे ही उसके गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, बिना किसी मिडलमैन की नीड के। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कंसेंसस मैकेनिज्म. ठीक है। Quorum uses faster and more efficient methods to confirm transactions such as Istanbul BFT, Byzantine fault tolerance, a secure method for handling agreement between participants. Second is Raft, a simpler and faster method for small networks. ठीक है। Quorum यूज करता है फास्टर और मोर एफिशिएंट मेथड को ताकि वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सके, जैसे कि इस्तांबुल बीएफटी यहाँ पर बाइजानेट फॉल्ट टॉलरेंस के लिए स्टैंड करता है। ये क्या है कि एक सिक्योर मेथड है ताकि दो पार्टिसिपेंट के बीच में एग्रीमेंट को हैंडल कर सके ये। ठीक है। और राफ्ट क्या है कि एक सिंपल और फास्टर मेथड है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे कोरम आर्किटेक्चर पे। ठीक है। कोरम आर्किटेक्चर के चार पार्ट है बेसिकली। यहाँ पर हम यहाँ डायग्राम है जिसको देखकर आप
ये समझ सकते हैं। सो फर्स्ट है कोरम नोड। कोरम नोड इज अ लाइट वेट वर्जन ऑफ जीएथ सॉफ्टवेयर क्लाइंट फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन। इसका मतलब क्या है कि कोरम नोड एक लाइट वेट वर्जन है ऑफ गो इथेरियम का। गो इथेरियम बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर क्लाइंट है इथेरियम फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अनलाइक इथेरियम वेयर एनीवन कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क, कोरम नोड ओनली अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम परमिशन नोड्स अप्रूव बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली जैसे कि इथेरियम में आप कोई भी कोई भी बंदा इस नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, कोरम सिर्फ उन्हीं नोड को अलाउ करता है जिसकी उससे परमिशन दी हो, ठीक है। और वो परमिशन कौन देता है? वो परमिशन एक नोड देता है जो अप्रूव किया गया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है इट डजंट यूज द स्टैंडर्ड पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी ऑफ इथेरियम, इंस्टेड इट डिजाइन फॉर प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पर स्टैंडर्ड जो पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी है वो यूज नहीं की जाती है, ये बेसिकली इससे प्राइवेट नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज अ सिस्टम यूज्ड इन कोरम फॉर इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन बेसिकली हम कोरम में यूज करते हैं ताकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की बनी रहे, ठीक है। ये कंसिस्ट होती है दो पार्ट से, ट्रांजैक्शन मैनेजर और एनक्लेव। इसका मेन इट्स मेन जॉब इज टू मेक श्योर दैट ऑल द डेटा एडेड टू द ब्लॉकचेन इज एनक्रिप्टेड एंड सिक्योर। इसका मेन काम क्या है कि जो भी डेटा हम इस ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं वो एनक्रिप्टेड रहे और सिक्योर रहे। थर्ड है ट्रांजैक्शन मैनेजर। दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन मैनेजेस ट्रांजैक्शन प्राइवेसी। ये जो कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है वो ट्रांजैक्शन के प्राइवेसी को मैनेज करता है, ठीक है। सेकंड इट इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन डेटा इज एनक्रिप्टेड एंड नॉट विजिबल टू अनऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो हमेशा एनक्रिप्टेड रहे और कोई भी अनऑथराइज्ड पीपल इसको देख ना सके, ठीक है। इसके बाद है इट ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हु इज अलाउड टू एक्सेस द डेटा, एनी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन सिक्योरली। ये बेसिकली स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कौन इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, और जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होते हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एनक्लेव। द एनक्लेव इज वेयर क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन हैपन इन कोरम। एनक्लेव बेसिकली वो चीज़ है जो जहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कोरम के लिए। It perform tasks like authenticating participants, verifying who is sending or receiving transaction, storing transaction history, keeping track of what happened on the blockchain. फिर है, the enclave ensures everything runs smoothly while maintaining privacy and efficiency. ये टास्क ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जैसे कि ऑथेंटिकेटिंग पार्टिसिपेंट को, जो वेरीफाई करता है बेसिकली कौन सेंड कर सकता है और कौन रिसीव कर सकता है ट्रांजेक्शन को, और स्टोरिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो बेसिकली क्या क्या हो रहा है ब्लॉकचेन नेटवर्क में उसका ट्रैक रख सकता है, ठीक है। एनक्लेव बेसिकली इंश्योर करता है कि सब चीज़ स्मूथली रन हो और मेंटेन करता है प्राइवेसी और एफिशिएंसी को। ये हमारे कोरम का आर्किटेक्चर है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ कोरम। बेनिफिट्स ऑफ कोरम क्या है? प्राइवेसी, सेंसिटिव डेटा स्टेज कॉन्फिडेंशियल, कंट्रोल ओनली ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट कैन जॉइन द नेटवर्क, स्पीड, फास्टर ट्रांजैक्शन कंपेयर टू पब्लिक ब्लॉकचेन, फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स बेस्ड ऑन इथेरियम सो इट सपोर्ट्स एक्जिस्टिंग इथेरियम टूल्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोरम। एप्लीकेशन ऑफ कोरम क्या है? फाइनेंस, बैंक यूजेस कोरम टू सेटल पेमेंट्स क्विकली एंड प्राइवेटली। नेक्स्ट है हेल्थ केयर, इट कैन स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड सिक्योरली ओनली शेयरिंग डेटा विद ऑथराइज्ड डॉक्टर्स और हॉस्पिटल, ठीक है। और सप्लाई चेन, कंपनीज कैन ट्रैक गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिलीवरी इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी। ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स और मॉड्यूल्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एग्जाम में आता है वो बेसिकली हमने सब कवर किए है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।